उद्गीत प्राणायाम, जैसे कि नाम से ही विदित है कि जो भीतर प्राणों से उठने वाला संगीत है वो उद्गीत कहलाता है। लेकिन ये प्राणों के भीतर से, केवल मेरे प्राणों के भीतर से नहीं उठता, केवल आपके प्राणों के भीतर से नहीं उठता। ये तो हिरण्यगर्भ के प्राण है, ये तो उस ब्रह्म के प्राण है। ये कहने में विचित्र अवश्य लगता है, लेकिन एक विशुद्ध चित्त योगी इसे समझता है। जब इस ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि पहली बार उत्पन्न हुई तो वो उद्गीत थी, ओंकार थी। उसी से संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है और निरंतर ये अनहद नाद निरंतर बजता चला जाता है। तो इसी ओंकार को हम शिव भी कहते हैं। इसलिए महादेव को ओंकार स्वरूप मानकर समस्त शास्त्रों ने उनकी वंदना की है और योगियों के लिए वो आदर्श हैं, और इसलिए योगी अपने भीतर भी उसी ओंकार नाद को पाते हैं। शैव परंपरा में ये उद्गीत प्राणायाम सर्वप्रथम महादेव के द्वारा ध्वनि पुंज के रूप में प्रदान किया गया। हालांकि जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब से अगोचर और कर्णों से उस पार वाली इस उद्गीत ध्वनि को मनुष्य सुनने में और जानने में समर्थवान इंद्रियों के माध्यम से नहीं था। इसलिए महादेव ने आ, उ और मा इन तीन बीजों को संयुक्त करके सर्वप्रथम इसे पृथ्वी पर देवी शक्ति के द्वारा प्रस्फुरित किया है और तब उत्पन्न हुआ भौतिक रूप से, शाब्दिक रूप से एक पुंज, एक ध्वनि जिसे उद्गीत कहा गया। लेकिन शिव ने योग आगम का ज्ञान देते हुए ये कहा देवी को कि ये जो उद्गीत है ये बाहरी शब्द है, लेकिन इसका असली नाद सुनने के लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा। तो देवी ने पूछा कैसे? कहा उद्गीत प्राणायाम के द्वारा। तब पहली बार ये उद्गीत प्राणायाम सामने आया और इसी कारण हम पहले उद्गीत प्राणायाम में ओंकार की ध्वनि करते हैं, लेकिन ये ओंकार की ध्वनि आपको भीतर के अनहद नाद तक ले जाती है। यही एक छोटा सा रहस्य है उद्गीत प्राणायाम का, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उद्गीत प्राणायाम का एक रंग भी होता है और उद्गीत प्राणायाम करने वाले अभ्यासी को एक स्वाद भी अनुभव होता है। और इसी तरह सभी प्राणायामों में उसके रंग, उसके स्वाद, उसके तत्व और उसके इष्ट होते हैं। तो आपको योग्य गुरु के सानिध्य में बैठकर ऐसे प्राणायामों का अभ्यास करके इन्हें साधना चाहिए। अभी इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।